नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। इंडिया के लिए मैं आनंद मल्ला। बात आज विशाल रक्तदान शिविर की, जहां सिंधु सेना जोधपुर महानगर और साथ ही साथ सिंधी वेलफेयर आई सोसाइटी के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर के अंदर विभिन्न समाज सेवियों ने अपनी भूमिका तो निभाई है, लेकिन साथ ही साथ जहां राजनेता और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग जब जुड़ जाते हैं तो रक्तदान का महत्व और बढ़ जाता है। और गर्मी के दिनों में वैसे भी रक्तदान की जरूरत होती है। हमारे साथ देवेंद्र जी सालेसर साहब जो साथ जुड़े हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में पधारे, क्या कहेंगे रक्तदान के बारे में, किस तरीके से ये शिविर लगातार से ही चलने चाहिए? रक्तदान, महादान, मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा सिंधु सेना का और संपूर्ण सिंधी समाज का, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और मैं समझता हूं आज से 25-30 साल पहले जो स्थिति थी रक्त की, खून की एक बोतल के लिए, जो कि एक जान को बचाती है, उसकी जरूरत पर व्यक्ति को वो उपलब्ध नहीं होती थी और उसके कारण से उसको अपने परिजनों से या अपने मित्र से या अपने बच्चों को खोना पड़ता था। लेकिन आज देश भर में जिस तरह का मोटिवेशन रक्तदान को लेकर के चला है और उसमें जो हर समाज के एनजीओ और जैसा विशेष करके सिंधी समाज के लोगों ने जो हर साल ये कैंप आयोजित करते हैं, ऐसे विचार वाले लोगों के कारण से आज रक्त की जो जरूरत है देश भर में, उस कमी की पूर्ति हुई है और उससे हजारों हजारों जानें बचती है। मैं इन सब का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद कहूँगा। इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया कि रक्तदान, फिर नेत्रदान और उसके बाद में अंगदान। अंगदान की भी अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है और उसके कारण से अगर कोई व्यक्ति समय पर अंगदान करता है तो उसके कारण से कम 4 से 5 लोगों को जीवन दान, नया जीवन मिलता है, चाहे वह किडनी हो, चाहे वह आंखें हो, चाहे और भी कोई ऑर्गन बॉडी का हो। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में भी हमें अवेयरनेस से काम करते हुए राष्ट्र के और देश के लोगों के लिए और मानवता के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां 24वां विशाल रक्तदान शिविर का ये आयोजन आज यहाँ हुआ और लगातार इस तरह के अलग अलग समाज के द्वारा आयोजन होते रहते हैं। हमारे साथ जहां सेना, क्योंकि बात जहाँ सेना होती है और सेना के सेनापति की होती है, और ऐसे ही सेनापति जहां प्रदेश स्तर के संजय जी हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे कि आज का जो ये लक्ष्य रखा गया वो क्या था और उस लक्ष्य को आपने कहाँ तक प्राप्त किया? ये हमारी संस्था का 24वां रक्तदान शिविर है, जो आज हमने राष्ट्रीयबाई धर्मशाला में आयोजित किया है। यह शिविर भगवती देवी तेजुमल छुगानी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस रक्तदान शिविर में हमने 400 यूनिट का लक्ष्य लिया था। हम सभी ने, मेरी टीम वालों ने बैठक में ये प्लान किया था कि हम जोधपुर के 400 लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे
सुबह 8 बजे से हमारा ये शिविर चल रहा है। अभी आधे घंटे का शिविर बाकी है। 450 यूनिट रक्तदान अभी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और हम अपने लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंचेंगे और हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम कर जाएं, क्योंकि अभी तक हमारे पास में रक्तदाता लगातार आ रहे हैं। मैं सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह न करते हुए सरकार की दी गई सब गर्मी की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए हमारे पास में आए हैं और रक्तदान किया है। तो जहाँ बहुत सी संस्थाओं को हम देख रहे हैं, बाबा रामदेव मंदिर, जोधपुर सिंधी सेंट्रल पंचायत, सिंधु पंचायत और बहुत सी ऐसी सिंधी पंचायत और विश्व हिंदू परिषद, ये कुल कितनी संस्थाएं आपके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ी हैं? ये हमारे साथ में करीब 18 संस्थाएं आज की तारीख में हैं जिन्होंने हमें ये कहा था कि साहब आपके रक्तदान शिविर में हम अपने तरफ से 10 जने, किसी ने कहा 20 जने, किसी ने कहा 5 जने हम जरूर भेजेंगे। तो ये सभी संस्थाएं जो है रक्तदाताओं को प्रेरित करने का काम कर रही है और हमारे इस लक्ष्य में हमारी सारथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रक्तदान के शिविर निरंतर चलते रहे। सालेसा साहब ने कहा कि जहां जरूरत आज नेत्रदान की है, अंगदान की है, उस और भी जोधपुर निश्चित ही सबसे आगे होगा। जहां रक्तशालाएं जोधपुर में खुल चुकी है और रक्तदान शिविर के निरंतर ऐसे ही हम चलते रहे, लोगों की पूरी होती रहे।